सोनभद्र जिले में भारतीय नव वर्ष समारोह की समिति की ओर से एक शानदार आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे परम पूजनीय महामंडलेश्वर ध्यान योगी उत्तम स्वामी जी महाराज का आशीर्वचन रहने वाला है। एक विराट धर्म सभा के रूप में ये कार्यक्रम रहने वाला है और साथ में ही प्रसिद्ध भजन गायिका गीता जी रेबरी का भी इसी कार्यक्रम में उनकी प्रस्तुति है। इस प्रकार पूरा आयोजन काफ़ी भव्य और दिव्य तरीके से होगा। इसके लिए समितियों ने विभिन्न टोलियां बनाकर और अपनी अपनी टोली अपने विषयों को लेकर काम में जुटी हुई है। 29 मार्च का ये दिन सोनभद्र को गौरवान्वित करने वाला है और निश्चित रूप से हिंदू समाज एक सूत्र में बंधे, इस हेतु समिति का जो मूल भाव है, प्रत्येक हिंदू इस काम में जुटे और इस कार्य को करने के लिए जो भी योजना रचना है वो समिति की ओर से की जाएगी। क्या क्या आयोजन रहेंगे इसमें? मैं आपको बताना चाहता हूं कि 29 तारीख को प्रातः संघ का आद्य संचालक प्रणाम स्वयंसेवक का रहता है, तो वो सुबह 7:15 बजे का उसका समय है। बद्री विशाल मंदिर में स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और 29 तारीख को शाम को ठीक 7 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। तो जो 7 से 8 बजे का जो समय है वो हमारे यहाँ के जो स्थानीय कुछ कलाकार हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सोनभद्र का नाम बढ़ाया है, मान बढ़ाया है, ऐसे प्रस्तुति का काम रहेगा। ठीक 8:15 बजे कार्यक्रम में पूज्य श्री उत्तम स्वामी जी महाराज का ढोल वाहिनी एवं शस्त्र वाहिनी मातृशक्ति की ओर से उनकी अगवानी कर उन्हें मंच पर विराजित किया जाएगा और उसके बाद उनका आशीर्वचन हम सब लोगों को प्राप्त होगा। आशीर्वचन के पश्चात कार्यक्रम ठीक गति से चलेगा। लगभग 9 बजे से कार्यक्रम अपनी गति को पकड़ेगा। किस तरह की व्यवस्था रहेगी कार्यक्रम को लेकर समिति ने लगभग 27-28 ऐसी व्यवस्था हैं जो विभिन्न टोलियों के माध्यम से बनाई हैं, जिसमें मंच व्यवस्था है, बैठक व्यवस्था है। 29 तारीख के परिप्रेक्ष्य में बाकी तैयारियों को, नगर सज्जा और इन सब को छोड़ें तो 29 तारीख का जो भव्य आयोजन होने वाला है शाम को, मूल रूप से जितने भी समाज के बंधु हैं, वरिष्ठ जन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन सब के लिए समिति की ओर से उत्कृष्ट बैठक व्यवस्था की गई है। बैठक व्यवस्था में सबसे मंच के आगे की ओर हमने 2 नगरी बनाई है, एक वैशाली नगर और एक अवंतिका नगर। तो वो मातृशक्ति के लिए रिजर्व आरक्षित है। वहाँ पर महिलाएं जो भी समाज में हैं वे सभी जो कार्यक्रम देखने आएंगे वो अपने सबसे आगे वाले जो 2 नगर बनाए हैं, वैशाली और अवंतिका नगर, उसमें बैठ पाएंगे। उसके ठीक पीछे 4 और नगर बनाए हैं, जिसमें अयोध्या है, मथुरा है, उज्जैनी है, काशी है। तो इसके पीछे के ब्लॉक है। इस प्रकार कुल मिलाकर 6 नगर हमने बनाए हैं और जिसकी बैठक व्यवस्था लगभग 12 से 15 हज़ार के बीच की समिति ने व्यवस्था की है। और निश्चित रूप से जो प्रयास समिति के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गए हैं वो उल्लेखनीय है। और उस दिन 29 तारीख का जो समय है, अधिक से अधिक संख्या में पधारें समाजजन, परिवारजन और इस क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक हिंदू सदस्य इस कार्यक्रम में आए, ऐसा समिति की ओर से विशेष आग्रह है। सुबह में कोई एक्टिविटी 30 तारीख को प्रातःकाल में कार्यक्रम 30 तारीख को हमारा भारतीय नववर्ष, जिसे चैत्र शुक्ल एकम भी कहते हैं, ऐतिहासिक दिन है हम सब के लिए। और जिस दिन षष्ठी का उद्भव हुआ उस दिन से हम मानते हैं कि विक्रमादित्य ने के शासनकाल में जो यह दिवस मनाया जाता है, उसके लिए उस तारीख 30 तारीख को प्रातः 10 बजे अपना जो विद्यानिकेतन विद्यालय है दाल चौराहा, उस दाल चौराहे से वाहन रैली के रूप में पूरे नगर में वाहन रैली का आयोजन होगा।
जिसमें महाविद्यालय, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक विद्यालय, सामाजिक और धार्मिक संगठन के कार्यकर्ता और जितने भी वाहन हैं उनकी उस रूप से हमने उस वाहन रैली का नियोजन किया है। तो अधिक से अधिक संख्या उस वाहन रैली में भी रहने वाली है, जो लगभग नगर के विभिन्न चौराहे से, यहाँ से निकलने के बाद चुंगीनागा से बस स्टैंड से सूरजपोल से खटीगवाड़ा होते हुए, पुलिस चौकी होते हुए, बड़ा गजानंद होते हुए, शहर के मुख्य मार्गों से होली चौक, रावली पोल और पुनः उसका समापन अपना जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ होगा। और उसके साथ ही जो चौपहिया वाहन है, जो 4 व्हीलर्स हैं, वो 4 व्हीलर्स वहाँ से ही इडाना माता जी के लिए सामूहिक रूप से माता जी के दर्शन हेतु जाएगी। ऐसा एक कार्यक्रम 30 तारीख का समिति ने तय किया। नहीं वो आएगी, वाहन रैली आएगी, वो वाहन रैली आएगी, वही पूछ ही रहा हूँ। इस प्रकार के आयोजन करके अपन समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि समाज जागरूक रहे, चेतन अवस्था में रहे, इसलिए समिति प्रत्येक वर्ष कहीं न कहीं कार्यक्रम करती है, कभी शोभा यात्रा के माध्यम से तो कभी भजन संध्या के माध्यम से। और ये सब निमित्त मात्र हैं, मूल रूप से हिंदू एक रहे, संगठित रहे। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उस संस्कृति के वाहक हम हैं। तो राजा महाराजाओं महापुरुषों ने अपने तपोबल से इस संस्कृति को विपरीत और विषम परिस्थितियों में भी इस समाज, इस सनातन को जिंदा रखने के लिए अपना जो बलिदान दिया है वो गौरवान्वित करने वाला है। और उसी तरह हम ये जो प्रवाह है सनातन का, निरंतर जो प्रवाह है अविरल बहता रहे, इस बहने के लिए समिति समाज में जन जागरण के रूप में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर समाज जागरण का काम करती है। क्योंकि संघ और समिति मूल रूप से उनको देने के लिए केवल विचार ही है, और विचार से ही ये समाज संगठित होवे, एक दिशा में बढ़े और भारतीय संस्कृति का जो अभ्युदय है अभी वर्तमान में वो और गौरवशाली हो, हमें अपने पूर्वजों पर, हमें अपनी संस्कृति पे गर्व हो, इसके लिए समिति निरंतर प्रयास करती है। सभी क्षेत्र के लोग, सभी वर्ग के लोग इस आयोजन में पहुंचे, इसको लेके समिति की अगली रणनीति क्या है? समिति ने संगमर नगर को छोड़कर संघ दृष्टि से और विविध संगठन की दृष्टि से जो योजना बनाई है कि अपने यहाँ पर मंडल की व्यवस्था है, तो मंडल स्तर पर और नगर के साथ कुल 13 गांव जुड़े हुए हैं, आसपास के 2 किलोमीटर के रेडियस में जुड़े हुए हैं। तो समिति ने एक सूक्ष्म योजना बनाई और योजना बनाकर प्रत्येक गांव ढाणी तक समिति का संदेश जाए, और वहां से आने के लिए आगरे समिति के विभिन्न कार्यकर्ताओं के माध्यम से निरंतर बैठकें चल रही हैं, जो लगभग 100 से अधिक बैठकें अभी हो चुकी है। संगमर नगर में भी सामाजिक तौर पे मोहल्ले के हिसाब से भी विभिन्न बैठकें की जा चुकी है, और उस बैठकों के माध्यम से एक समाज में एक अच्छा भाव जगे, उसका निरंतर प्रयास किया जाए। एक प्रश्न भेजिए, एक 30 तारीख को सुबह उससे पहले उससे 2 प्रश्न रहेगा। एक प्रश्न तो ये कि मतलब समाज से क्या आग्रह किया आपने? इस कार्यक्रम को लेके कार्यक्रम की तैयारी एवं कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग पहुंचे, इसको लेकर समाज में हमारा क्या आग्रह रहेगा और क्या किया गया है? समिति ने विभिन्न टोलियों के माध्यम से सघन जन संपर्क किया है, और इस सनातन का प्रभाव बढ़े इसके लिए प्रत्येक हिंदू घर पर भगवा ध्वज लगे, ऐसा प्रयत्न किया है कि प्रत्येक हिंदू घर पे भगवा ध्वज पताका लगे। 30 तारीख का जो दिन है उस दिन अपना घर, प्रत्येक हिंदू परिवार उसे आनंदपूर्वक मनाए, अपने घर पर रोशनी करें। हम जहाँ रह रहे हैं, हमारे पास का जो निकट का मंदिर है, उस मंदिरों पर अच्छी जो सज्जा है वो सज्जा और सजावट हो गए, एक दूसरे को शुभकामनाएं संदेश देवें, और चैत्र शुक्ल एकम से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें, ताकि समाज जन, बालक से लेकर जो आने वाली पीढ़ी है, उनके मन में इस प्रकार के कार्यक्रमों को देखकर एक प्रवाह बनेगा
और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से कार्यक्रम को लेकर समाज जन में, पूरे क्षेत्र में और क्षेत्र से बाहर भी जो उत्साह और आनंद और बैठकों के जो रिव्यूज आ रहे हैं, बैठकों के जो संदेश आ रहे हैं, बैठकों के संदेश से लगता है कि कार्यक्रम बहुत भव्य और दिव्य रहने वाला है। आपने जिस तरीके से बताया कि बहुत सी संख्या, हजारों की संख्या में यहाँ लोग आएंगे देखने के लिए, तो ट्रैफिक व्यवस्था क्या रहेगी? पर्सन से आपकी बात भी होगी, थोड़ा बताएं कब कैसे रहेगा, पार्किंग व्यवस्था क्या रहेगी? ट्रैफिक को लेकर समिति ने प्रशासन से और पुलिस से आग्रह किया है कि उस तारीख को जो अपना सीनियर सेकेंडरी का विद्यालय है, विद्यालय के भीतर किसी प्रकार का कोई वाहन इत्यादि अलाउ नहीं है, अंदर प्रवेश नहीं होगा। रोड साइड की तरफ, रोड को छोड़कर वन साइड है, उस पर आप 2 पहिया वाहन अपन 2 व्हीलर्स अपन रख सकते हैं। अपना जो बैंक ऑफ बड़ौदा से जो प्रवेश है वहाँ पर ही बैरिकेड्स लगकर बड़े वाहन है उनका डाइवर्सन कर रखा है। इसी प्रकार जो चुंगी नाका है, चुंगी नाका से भी एक डाइवर्सन कर रखा है। वो जो रोड है यू टर्न, वो पूरा यू टर्न खुला रहेगा और इसको चौपहिया वाहन से इस पूरे परिसर को चुंगी नाका से लेकर अपना जो बैंक ऑफ बड़ौदा तक का स्थान है, बीच में जो बड़ा रोड है, उन सबको चौपहिया वाहन से मुक्त रखा जाएगा। ऐसा आग्रह है। जो भी कार्यकर्ता, जो भी समाजजन इस क्षेत्र से इस कार्यक्रम में पधारने वाले हैं, उनसे भी आग्रह है कि कार्यक्रम ठीक समय से शुरू होने वाला है और तुरंत आकर अपना जो स्थान है वो हमें सुनिश्चित करना चाहिए। और अगर हम जल्दी आते हैं तो अपने वाहनों की भी जो व्यवस्था है तो हम ठीक जो परिसर है कार्यक्रम स्थल के बाहर का परिसर, उसके उपयोग के लिए भी हम 2 पहिया वाहनों को रख सकते हैं। वाहनों की पार्किंग की क्या व्यवस्था की हुई है? उसके लिए भी समिति ने समाज से एक आग्रह है समिति का, जो मैं आपके जरिए करना चाहता हूँ। नगर क्षेत्र में रहने वाले जो भी लोग इस कार्यक्रम में आने वाले हैं, वह सभी पैदल आए, यह समिति का आग्रह है। एवं बाहर से जो सलूंगर नगर से बाहर गाँव से आएंगे, उनसे भी आग्रह है कि अलग अलग वाहन नहीं लाके सभी संयुक्त तौर पे किसी एक गाड़ी में आए, तो उससे बहुत हद तक हमें ट्रैफिक की जो समस्या होने वाली है उससे निजात मिलेगी और जो असुविधा है वो नहीं आएगी। सभी से निवेदन है, शहरवासियों से विशेष निवेदन है कि वह पैदल आने का मन बनाए अपने साथ, क्योंकि कार्यक्रम लंबा चलने वाला है और 7 बजे शुरू होगा। तो पानी की एक बोतल अवश्य लेके आए, अपने साथ बहुमूल्य वस्तुएं नहीं लाने का प्रयास करें एवं पूरे कार्यक्रम में बैठने का मन बना के आए। कार्यक्रम को पूरे उत्साह उमंग से, हर्ष से एंजॉय करें। 31 तारीख को सुबह 7:30 बजे रामलीपुरम में कोई कार्यक्रम है, समाज जन ऐसा 30 तारीख